गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर के आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे। उनको समझने के लिए एक बार मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आज के लिए जो दिया जाएगा, पहले है हमारे पास सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्ट करके ब्रीड कराना मतलब उनके जो बच्चे होंगे उनको चूज़ करने की प्रोसेस होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दोबारा से बता रहा हूँ, सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स वर्णात्मक प्रजनन। ब्रीडिंग होता है प्रजनन, सिलेक्टिव मतलब उसको सिलेक्ट करके चूज़ करके, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन कराना। अब हमने ऐसे पेरेंट्स को चूज़ करना है जिससे हमारे पास नई तरह की प्रजाति पैदा हो। किसकी? जो हमारे पास शिप है उसकी। अब देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करैक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो क्रिया जिसके दौरान सिलेक्टिंग पेरेंट्स, माता पिता को क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है। किसके माता पिता को? जो हमारे पास नया बच्चा पैदा हुआ किसका? शिप का, उसके माता पिता को सिलेक्ट किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करैक्टर्स, ताकि उनको अच्छे तरह के एक नए तरीके के क्या मिले? करैक्टर्स मिलें, विशेषताएं मिले इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में। अब हमने दो भेड़ ऐसी सिलेक्ट करनी है, अगर वो दोनों आपस में मेट करेंगी तो मेट करने के बाद जो नई प्रजाति पैदा होगी उसकी करैक्टरिस्टिक स्पेशल होंगी। ठीक है, इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको ही क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब वर्णात्मक प्रजनन बोला जाता है इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके दौरान जो शिप होती है उसकी स्किन से जो बाल हटाने के बाद उसमें जो ग्रीस, डस्ट या डर्ट होता है वो रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं स्कोरिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्कोरिंग। देखो समझते हैं एक बार ध्यान से। स्कोरिंग अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें वॉशिंग सीयर स्किन, जो हमने स्किन उतारी है किसकी? भेड़ की, उसमें से टू रिमूव, उसमें से हटाना है ग्रीस को, डस्ट को एंड डर्ट, और डर्ट को, ग्रीस, डस्ट, डर्ट को हमने क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। उसको बोलते हैं स्कोरिंग, अपमार्जन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? अपमार्जन। देखो ये कूड़ा करकट होता है ना जो थोड़ा बहुत, किसके अंदर? जो शिप होती है उसके जो हेयर्स होते हैं उसमें ग्रीस, डस्ट और डर्ट होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इम्प्यूरिटीज़ बोल सकते हैं। उनको हटाने के लिए एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिसको बोला जाता है स्कोरिंग। इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? अभिमार्जन भी बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास सॉर्टिंग का मतलब होता है उसका अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग मतलब हेयर हैं उनको अलग अलग करना। अब देखो दोबारा से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉर्टिंग होता है छंटाई करना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। कहते हैं वो क्रिया जिसके द्वारा सेपरेटिंग अलग अलग कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग प्रकार के टेक्सचर का मतलब होता है अलग अलग तरह के बाल होते हैं, जो उनको टेक्सचर मतलब अलग अलग तरह के हेयर होंगे, उनको अलग अलग किया जाता है। कोई कम साइज़ का है, कोई बड़ा साइज़ का है, साइज़ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग उनके बालों को अलग अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्टिंग। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज के लिए। व्हाट इज़ मीन बाय फ्लोइंग टर्म्स। हमने नीचे दिए गए टर्म्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। रियरिंग क्या होता है? शेयरिंग क्या होता है? सेरिकल्चर क्या होता है? ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने देखो रियरिंग, इसमें हमने नीचे दिए गए टर्म को क्या करना है? डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। अब हमारे पास है जैसे रियरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग।
कहते हैं रीयरिंग मतलब पालन। पालन क्या होता है, देखो पशुपालन करते हैं जब, उसी तरह से शिप का क्या करेंगे हम, पालन करेंगे। अब उसका पालन के लिए क्या चीज़ है, अब देखो कोई चीज़ पालते हैं हम, जैसे हमने एक भेड़ पाल ली, तो उसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे उसकी कीपिंग, उसको कैसे रखा जा रहा है, फीडिंग, उसको भोजन कैसा दिया जा रहा है, ब्रीडिंग, उसकी ब्रीडिंग प्रजनन कैसा हो रहा है उसका, एंड मेडिकल केयर, और उसको अगर कोई बीमारी लग जाती है तो मेडिकल केयर हो रही है या उसकी नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस रीयरिंग में आती है। अब देखो इसको देखेंगे टर्म को, रीयरिंग को। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, वो क्रिया जिसके द्वारा रखाव, फीडिंग उसका भराव, एंड ब्रीडिंग उसका प्रजनन, एंड मेडिकल केयर, और उसकी जो मेडिकल केयर देखभाल है, कौन सी देखभाल है उसकी, मेडिकल केयर। ठीक है, जो ज़रूरी देखभाल है वो मेडिकल से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड उसकी जो देखभाल है, ऑफ यूज़फुल एनिमल, जो यूज़फुल एनिमल की जाती है। यूज़फुल एनिमल, जो यूज़फुल एनिमल हैं उनको ही हम रियर करेंगे, रियर मतलब पालेंगे, इज़ कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल, उसको ही क्या कहा जाता है, पालन कहा जाता है पशुओं का। उसके बाद है हमारे पास शेयरिंग। शेयरिंग में क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीश ऑफ द शिप, कहते हैं वो क्रिया जिसके द्वारा हटाई जाती है द फ्लीश, फ्लीश मतलब ऊपर वाली स्किन उसकी जो होती है वो, ठीक है, चमड़ी ये भी कह सकते हैं, ऑफ द शिप भेड़ की, अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन, और उसके साथ उसकी जो स्किन है उसका छोटी सी परत भी उतारी जाती है, इस कॉल्ड शेयरिंग, उसको ही क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है, जो समय समय पर होती है। ये नहीं है कि पहले महीने की तो दूसरे महीने करेंगे, नहीं नहीं, 6 महीनों में एक बार होती है ये, या फिर साल में एक बार होगी, तो तब करती हैं शेयरिंग। देखो दोबारा से, ये 2 ही पार्ट करने हैं आज के लिए आपने। शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीश ऑफ शिप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग, कहते हैं वो क्रिया जिसके द्वारा भेड़ की क्या उतारी जाती है, फ्लीश, फ्लीश मतलब खाल, चमड़ी उतारी जाती है, अलोंग विद मतलब उसके साथ, थिन लेयर ऑफ स्किन, छोटी सी स्किन का क्या लेयर, एक परत भी उतर जाती है, इस कॉल्ड शेयरिंग। देखो बाल होते हैं ना, जो हेयर होते हैं भेड़ के, उसको उतारने के लिए उसकी छोटी सी छोटी छोटी क्या होती है, जो बिल्कुल पतली चमड़ी होती है वो धीरे धीरे क्या की जाती है, उतारी जाती है बालों के साथ, उसको बोलते हैं शेयरिंग। ये 2 आपने इसके पार्ट करने हैं। थर्ड टर्म हम कल करेंगे, जो जैसा कि हमारे सिलेबस में आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड लक।